और भौंकने वालों को दुनिया याद नहीं रखती। आज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ तौहीन या गुस्ताखियां हो रही हूं, ये आप आज याद रख रहे होंगे, कल के छोटे बच्चों को उठाकर पूछना उन्हें याद भी नहीं रहेगा ना, उन्हें पता भी नहीं रहेगा, क्योंकि मौसम में कुछ कीड़े आते हैं और मौसम के साथ कीड़े भी जाते हैं। हक है, बेशक मौसम के साथ आते हैं और मौसम के साथ जाते हैं। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, कीड़ों के ज्यादा फड़फड़ाने से तुम्हें घर छोड़कर तो नहीं भागना चाहिए। घर छोड़कर के अक्लमंद कोई भागता नहीं है। बारिश के सावन के मौसम में कुछ कीड़े खास तौर पर आते हैं और बड़े परेशान करते हैं, तो आप क्या करते हैं घर में? या तो स्प्रे मारते हैं या तो मौसम के जाने का इंतजार करते हैं, दो में से काम करें। लेकिन वो बेवकूफ है जो अपना घर छोड़कर भागेगा। इसी को मैं आपके सामने कहता हूं, कुछ कीड़े अगर आज फड़फड़ा रहे हैं तो तुम अपना दीन छोड़कर कभी इधर उधर ना हटना, ना अपने मुस्तफा की शरीयत पर कोई समझौता करना, बल्कि तुम इस बात को याद रखो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। क्या बात है? कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। हम इस बात से नाउम्मीद नहीं है, नाउम्मीद नहीं है। हमें हमारे नबी पाक पर अपनी जान से ज्यादा यकीन है। उनके फरमान पर हमें पूरी कायनात में सबसे ज्यादा भरोसा है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़यामत के करीब हर घर से इस्लामी परचम लहराएगा, वो वक्त आना है। क्योंकि कुरान भी कहता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। अल्लाह ने फरमाया, वो रब है जिसने रसूल आपको दुनिया में भेजा है ताकि ये दीन पूरे के पूरे तौर पर गालिब करे। अब तक ये दीन पूरी दुनिया में गालिब नहीं, हुजूर के जमाने से लेकर आज तक। लेकिन एक वक्त आएगा जब इस आयत पर पूरा अमल होगा, पूरा अमल होगा। कायनात में अगर कोई घर पुकार रहा होगा जिससे आज तुम चिढ़ते हो, नफरत करते हो, इंतजार करो कि एक वक्त आएगा हमारा हर बच्चा कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह पुकारेंगे। वो वक्त आना है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, मिलकर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, इज्जत इसी मैदान में है, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। और यहां से भाग करके तुम कहां जाओ? आला हज़रत फाजिल बरेलवी को सुनो, फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर। मफर मखर का मतलब क्या है? मफर कहते हैं भागने की जगह और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा को छोड़ोगे तो न भागने की जगह न ठहरने की जगह है। कहां जाओगे? कहां जाओगे? इस पूरी कायनात में जहां जाओगे मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। और मरकर कब्र में जाओगे तब भी फरिश्ते छोड़ेंगे नहीं, आखिर में वही आकर के अटकोगे। पूछेंगे फरिश्ते तुमसे कि बता इनके बारे में क्या कहता था। पहुंचना तो वही है। और अगर कब्र से निकलकर सोचते हो हशर में सिवाय उनकी शफाअत के क्या होना है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाई। बल्कि मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर कहां जाओगे? इज्जत यही है मेरे अजीजों। इसी को आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक जुमला, मैं उसी पर पूरी गुफ्तगू समेटता हूं। और तकरीबन जहां सुन्नी आबाद होंगे ये जुमला उन्हें खुद याद होगा। मैं आधा जुमला बोलता हूं और आप तो उलमा के शहर में रहते हैं और वो भी आला हजरत के आशिकों का है, माशाअल्लाह, बरेली से जो रिलेटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछता हूं, आला हजरत ने फरमाया, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो कुछ ना हो। ये हर सुन्नी को पता है, अगरचे शेर है लेकिन हर सुन्नी को पता। वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ न हो, इसका मतलब क्या है? हमारी जिंदगी में वो जो न हो तो
और कब्र में भी वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। वाह वाह। अजीजान गिरामी, इस बात को समझ लो, हमारी जिंदगी का उन्वान मेरे मुस्तफा की जात है। हमारी जिंदगी का हर बाब वहीं जाकर मुकम्मल होता है जहां दरे मुस्तफा नजर आए। हमारी जिंदगी का खुलासा हुजूर पाक का इश्क है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इकबाल ने ये कहा है, आबरूए मां ज़ना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। हर चेतरी दुनिया बादे मुस्तफास्त, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है। सारे रिश्ते नाते ये सब हुजूर के बाद हैं। इज्जत इन्हीं कदमों में है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपको याद होगा जब बिलाल हबशी को मक्का वाले पकड़कर जुल्म किया करते थे और इतना मारते थे कि उनकी पीठ का गोश्त गल गया था। गरम सिल उनके सीने पर रखी जाती, उनके पैर में रस्सी डालकर मक्का के औबाश और बदमाश लड़के खींचा करते थे, अंगारों पर उन्हें दहका करके सुलाया जाता था। ये सब मशक्कतें उठाई, लेकिन जब बिलाल हबशी आजाद हुए अपने उस जालिम काफिर की गुलामी से, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गए। सुनो, हजरत बिलाल हबशी जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में रहने लगे, एक बार की बात है, हजरत अबू जर, वो भी सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोनों सहाबी। अबू जर, हजरत अबू जर ने बिलाल हबशी को तकरार में, बहस में सिर्फ इतना कह दिया, काली औरत के बेटे। किसी को अगर सख्ती से इस तरह का जुमला कह दिया जाए तो क्या होता है? आप तो सुबह शाम गालियां लोगों को दे देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों याद रखो, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, गुनाह है। हजरत बिलाल को जब इतना कहा तो हजरत बिलाल जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका अबू जर ने मुझे काला कहा। वो थे तो काले, हबशा के रहने वाले, काला रंग था। कहा कि अबू जर ने मुझे कहा काली औरत के बेटे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने जलाल में बाहर तशरीफ लाए, कहाँ है अबू जर? बुलाया, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से एक ही जुमला फरमाया, अफीकल जाहिलिया, अबू जर अभी तक तुम्हारे अंदर जमाने जाहिलियत की रस्म बाकी है, अभी तक जमाने जाहिलियत के किरदार बाकी है। वो रोने लग गए कि हुजूर नाराज हो गए। अब सुनिए, इज्जत किसे कहते हैं? इज्जत पाने के लिए न चेहरा गोरा होना जरूरी है, न कपड़े उम्दा होने जरूरी है। इज्जत पाने के लिए सिर्फ निस्बत मुस्तफा का सलामत रहना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अबू जर ग़िफ़ारी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो बिलाल हबशी को ढूंढते हुए आए कि कहाँ है बिलाल। हजरत बिलाल मिल गए तो उनको पकड़ करके ले आए, कहा बिलाल मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मैंने तुझे काली औरत के बेटे कहा। हजरत बिलाल ने कहा छोड़ो, जो बात हो गई खत्म हो गई। कहा नहीं, ऐसे नहीं खत्म होगी। हजरत अबू जर कहते हैं, मैं यहाँ मस्जिद में नीचे लेटता हूँ और तुम अपना यही काला पैर मेरे चेहरे पर रगड़ दो, अल्लाह अल्लाह, ताकि एहसास हो जाए नबी के गुलामों की इज्जत क्या होती है। फिर उन्हें नहीं देखा जाता कि वो काला है कि गोरा है। अजीजान गिरामी वक़ार, हमने वही इज्जत फिर देखी 6 साल के बाद मक्का में, जब मेरे आका तशरीफ लाए, मक्का फतह हो चुका था। मस्जिद हरम में जब पहली अज़ान दी जा रही थी, बुजुर्गों ने फरमाया कि बिलाल हबशी को अल्लाह के नबी ने बुलाया और कहा काबे की छत पर चढ़ जाओ, सुभान अल्लाह, और यहाँ से अज़ान दो, पुकारो। हजरत बिलाल हबशी को वहां से अज़ान पुकारने के लिए क्यों कहा गया? हमारा विजदान ये कहता है ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले, जो मुस्तफा की मोहब्बत में जख्म खाता है, अल्लाह उसे काबे के ऊपर पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामी मुस्तफा में हमने ये इज्जत देखी है।
दुनिया में इज्जत तो है ही है, आखिरत की इज्जत अभी देखनी बाकी है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। इस आयत के तहत मैं अर्ज करता हूं, ये जो मिंबर पर बैठे हुए हैं ये इतने उलमा हैं, गैर आलिम हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए नीचे। मिंबर रसूल है, ये अमानत है उलमा के लिए जी। यहाँ जो बैठे हैं, क्या इनकी दाढ़ी टोपी की वजह से आपने यहाँ बिठा दिया? दाढ़ी टोपी वाले तो और भी हैं जी। क्या इनके जुब्बे कुब्बे को देखकर बिठा दिया? नहीं मेरे अजीजों, ये जो तुमसे ऊपर बैठे हैं सिर्फ निस्बत मुस्तफा की वजह से। इन्होंने मेरे मुस्तफा की शरीयत का इल्म हासिल किया, अल्लाह ने यहाँ तख्त पर बिठाया। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी दुनिया में इज्जत देती है। लोग अगर ये समझते होंगे कि मौलवी साहब का क्या होना है, हाँ मौलवी साहब वैसे ही लावारिस होते हैं, इनको छोटी सी तनख्वाह होती है, कोई देखता पूछता नहीं, तो फिर इस मौलवी साहब को सुनने के लिए हजारों आए क्यों? मेरे अजीजों, इस हिकारत के चश्मे को निकालो। इनको जो इज्जत दी है वो किसी के बाप ने नहीं, वो रसूलुल्लाह की निस्बत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।